नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुल व्यय विधि को तालिका के माध्यम से समझेंगे उदाहरण के सहित कि हम जब कीमत में कम होती है या ज़्यादा होती है तो कुल व्यय विधि से हमें कैसे पता चलता है कि मांग की कौन सी लोच यहाँ पर पाई गई है। सबसे पहले लेते हैं स्थिति, यानी कि कौन सी स्थिति, कौन सी सिचुएशन। वस्तु की कीमत, जब वस्तु की कीमत 2 है, 2 से 1 हो रही है, यानी कि वस्तु की कीमत कम हो रही है, तो हम वस्तु की मात्रा की मांग करते हैं। पहले 2 थी तो हम 4 कर रहे हैं, जब कीमत 1 है तो हम 8 करते हैं। कुल व्यय क्या रहता है? इक्वल रहता है। ठीक है, इक्वल रहता है, यानी कि कोई भी व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो कुल व्यय क्या हो गया? स्थिर। कुल व्यय जब स्थिर होता है तो वहां क्या पाई जाती है? मांग की लोच इकाई पाई जाती है, इट इज इक्वल टू 1। फिर दूसरी स्थिति देखते हैं कि कीमत 2 है, 2 से कम होकर 1 हो गई है, तो मात्रा क्या? जब 2 थी तो हम 4 ले रहे थे उसकी मात्रा, और जब कीमत 1 है तो हम 10 ले रहे हैं, तो हमारे कुल व्यय कितना हुआ? 8 और 10। यानी कि कीमत के कम होने पर, यहाँ पर क्या है? कीमत के कम होने पर कुल व्यय क्या रहा है? बढ़ रहा है। जब पहले हमारा व्यय 8 था, जब कीमत कम होगी तो कुल व्यय बढ़ गया, 10 हो गया। तो कुल व्यय जब बढ़ता है तो क्या होता है? इकाई से अधिक मांग की लोच पाई जाती है। और फिर कीमत 2 रुपए है, घटकर 1 हो जाती है। कीमत 2 रुपए होती है तो हम कितनी वस्तु की मात्रा करते हैं? 3 की डिमांड करते हैं, और कुल व्यय हमारा हो जाता है 6 रुपए। जब कीमत घटकर 1 रुपए होती है तो हम कुल मात्रा कितना लेते हैं? 4, और हमारा कुल व्यय हो जाता है 4। यानी कि जब कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय भी बढ़ता है, और जब कीमत कम होती है तो कुल व्यय भी कम होता है। ये कौन सी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? कुल व्यय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये कौन सी सिचुएशन में होती है? जब मांग की लोच इकाई से कम होती है। तो इस तालिका से हमें पता चलता है कि जब कीमत कम होती है, जब कीमत में परिवर्तन होता है, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इकाई के बराबर होता है। जब कीमत में परिवर्तन होता है, कुल व्यय बढ़ता है, तो क्या होता है? इकाई से अधिक होता है। और जब कीमत में परिवर्तन होता है, कम से ज्यादा से कम कीमत होती है, और कुल व्यय भी उसी डायरेक्शन में जाता है, उसी दिशा में जाता है कि जब कीमत कम है तो कुल व्यय भी कम है, और जब कीमत ज्यादा है तो कुल व्यय भी ज्यादा है। यानी कि जिस डायरेक्शन में कीमत में परिवर्तन हुआ है, उसी डायरेक्शन में अगर व्यय में भी परिवर्तन होता है तो वहां क्या होता है? इकाई से कम लोच पाई जाती है।